हेलो। 90 Minutes in Heaven, A True Story of Life and Death by डॉन पाइपर। जी हाँ, ये कहानी है डॉन पाइपर की, जिन्होंने इसमें अपनी ही डेथ के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि 1989 में जब मैं टेक्सास के एक ब्रिज से गुजर रहा था, एक ट्रक ने मेरी कार को पूरी तरह कुचल दिया और वहाँ उसी समय पर मैं मृत घोषित कर दिया गया। मेरा शरीर वहाँ मृत पड़ा था, लेकिन मुझे लगता है मैं किसी और डायमेंशन में था। मुझे नहीं याद कि मैं कैसे गया, मुझे उसके बीच का कुछ याद नहीं, बस मैं किसी और डायमेंशन में था और वो हेवन था। जब मेरा शरीर वहाँ पड़ा था, एक आदमी वहाँ आया और उसने मेरी बॉडी को देखकर भगवान से मेरे जीवन के लिए प्रार्थना की, जबकि वो जानता था कि मैं मर चुका हूँ। EMTs ने मुझे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 90 मिनट बाद मैं वापस जिंदा हो गया। यह है मेरी छोटी सी कहानी, लेकिन इस 90 मिनट में क्या हुआ ये जानना इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि अपनी मौत के बाद वो एक डार्क टनल से गुजरते हुए अपने आप को देखते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने लाइट को नहीं देखा, मैंने कोई आवाज़ें नहीं सुनी, मुझे कोई आभास नहीं हुआ। मैं बस नेक्स्ट ही मोमेंट में एक अनदर डायमेंशन में था और वो बिल्कुल हेवन था। मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी जब मैंने एक बड़ा सा सजावटी गेट देखा और वहाँ पे बहुत सारी भीड़, और मैंने उन लोगों को देखा जिन्हें मैं जानता था, जो बहुत पहले मर चुके थे, और सब बहुत नेचुरल लग रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे वो यहाँ थे अर्थ पे। सब के चेहरे पे स्माइल थी, सब बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस गेट पर खड़े सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। पहले इंसान जिन्हें मैंने पहचाना वो थे जॉय कुलबैत, मेरे दादाजी, और वो बिल्कुल वैसे थे जैसे वो यहाँ थे। उनकी आंखें मुझे देखकर चमक उठी। उन्होंने कहा डॉनी, जो वो मुझे हमेशा कहा करते थे। उन्होंने पकड़कर मुझे गले लगा लिया और बिल्कुल वही फीलिंग थी जो हमेशा बचपन में वो मुझे गले लगाया करते थे। मुझे वो पल याद आया जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और एम्बुलेंस में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे याद है कि मैं इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ा था और डॉक्टर ने मुझसे आकर कहा था कि हम उन्हें नहीं बचा सके, लेकिन मैं उस पल को याद करके इस रीयूनियन के पल को खोना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता कि सबसे पहले मैंने अपने दादाजी को क्यों देखा। शायद मैं उनसे ज़्यादा कनेक्टेड था। उनके बाद और कुछ लोग आए जिन्होंने मुझे गले लगाया, और इतना प्यार मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और तभी मुझे महसूस हुआ कि वहाँ था मेरा बचपन का दोस्त माइक। माइक बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल था। मुझे याद आया जब उसकी डेथ हुई थी तो मुझे बहुत झटका लगा था, और काफ़ी टाइम तक मैं उस गम से निकल नहीं पाया था, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी डेथ मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा शॉक थी, और उस समय मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतने अच्छे इंसान को इतना जल्दी कैसे बुला सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मेरा सालों का दुख जाता रहा। पता नहीं वो जगह ही ऐसी थी, वहाँ दुख एक मिनट को रुकता ही नहीं था। सबके चेहरे बिल्कुल वैसे ही चमक रहे थे जैसे वो पहले थे, उससे भी ज़्यादा। और ये देखकर लगता था टाइम तो कुछ भी नहीं, टाइम है ही नहीं। मैंने मेरे एक और दोस्त बैरी विल्सन को देखा, जिसकी मौत डूबने से हुई थी। उसने मुझे गले लगाया। ये बहुत बड़ा रीयूनियन था, ये शानदार था। और जब मैं चारों तरफ देख रहा था, ऐसे कलर, ऐसे रेडिएंट कलर जो मैंने कभी नहीं देखे। और जब मैं उन लोगों को देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि किसी न किसी तरह ये सभी मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मेरे मददगार थे। उस समय मुझे कुछ याद नहीं कि मैं पीछे क्या छोड़कर आया था, मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ, और मैं दुखी नहीं था। फिर मैंने मेरी ग्रैंड मदर को देखा, हैटी मैन। वो एक नेटिव अमेरिकन थी, लेकिन बचपन से ही जब से मैं उन्हें देख रहा था, उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस था।
उनके कंधे और उनका सर आगे की तरफ मुड़ा हुआ था, झुके हुए थे, चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स थे। लेकिन जब मैंने उन्हें हेवन में देखा, वो मेरी तरफ मुस्कुराई और उनका चेहरा चमक उठा था। वो बिल्कुल सीधी थी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं, कोई रिंकल नहीं, वो चमक रही थी। और जैसे जैसे हम रोशनी में आगे बढ़े, मैंने एक प्यारा सा म्यूज़िक सुना। ऐसा म्यूज़िक था जैसे लग रहा था बस सुनता रहूं और ये चलता रहे। सब कुछ परफेक्ट था। लग रहा था जैसे ये मेरा घर था, मेरा असली घर। मैं बस वहीं रहना चाहता था, हर पल को जीना चाहता था, क्योंकि मैं परफेक्ट फील कर रहा था। कोई चिंता नहीं, बस हैप्पीनेस। लेकिन जैसे ही मैं ये सोच रहा था, अगले ही क्षण मैं वापस उसी गेट के पास था और सब जो आए थे वो जा चुके थे। और उस जगह जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये लगभग 11:45 पे हुआ और मेडिकल टीम ने, जिसने मुझे मृत घोषित कर दिया था, उन्होंने मेरी बॉडी को रैप कर दिया था और ट्रैफिक जैम को क्लियर करने में लोग लगे हुए थे। क्योंकि मैं पहले ही मृत घोषित किया जा चुका था, तो किसी तरह की उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। बस मेरे बॉडी को मॉर्चरी में ले जाना बाकी था। उसके लिए एम्बुलेंस लाई गई और मुझे ले जाने से पहले लगभग 1:15 पे उन्होंने फिर से मेरी पल्स चेंज की, चेक की, और मैं अभी भी मृत था। वो कहते हैं मेरा बॉडी पूरी तरह से बिखरा हुआ था। मेरा राइट लेग पूरी तरह से क्रैश हो चुका था। मेरे बॉडी के पार्ट इधर उधर थे। मेरा लेफ्ट लेग कार सीट और डैशबोर्ड के बीच में था। मेरा लेफ्ट हैंड मेरे सर से ऊपर जा चुका था और डिसलोकेट हो गया था। बस गनीमत थी कि वो अटैच था। कई बोन्स मिसिंग थी जो कभी नहीं मिली, और डॉक्टर्स को आज भी अचंभा है कि मेरा सारा ब्लड ख़त्म क्यों नहीं हुआ। कांच के टुकड़े मेरी पूरी बॉडी में जा चुके थे। मेरे फेस पे हर जगह से खून बह रहा था, आँख से, नाक से, कान से। डिक, जो कि एक पादरी था, वो कहता है कि मुझे ईश्वर ने कहा कि मैं जाके तुम्हारे लिए प्रेयर करूं, प्रार्थना करूं, और इसीलिए वो उसकी बॉडी के पास जाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, रोने लगे और उनकी प्रशंसा में गाने गाने लगे। वो कहते हैं कि वो कई देर ऐसा करते रहे और तभी लगा जैसे वो डेड मैन, मैं खुद, मैं उनके साथ गाने लगा था। वो चीखते चिल्लाते ईएमटी टीम के पास वापस पहुंचे और उन्होंने कहा है वो आदमी जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है, वो वापस आ गया है। कोई भी उसकी बात पर यकीन करने वाला नहीं था, लेकिन उसने फिर कहा मेरा यकीन करो, वो जिंदा है, वो मेरे साथ गाना गा रहा था, ही इज सिंगिंग, ही इज अलाइव। टीम ने कहा हम उसे चेक कर चुके हैं, वो मर चुका है, हमें हमारा काम करने दो। और तभी बड़ा मुश्किल से टीम में से एक आदमी माना और उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए दोबारा से चेक कर लेता हूँ। उसने जैसे ही जाकर पल्स देखी, सभी एक्शन में आ गए। वहाँ से मुझे सब याद है। मेरा सिस्टम, मेरा बॉडी शॉक में था, मुझे दर्द नहीं हो रहा था। चारों तरफ बहुत सारी आवाज़ें थी और बहुत सारे लोग मेरे ऊपर काम कर रहे थे। मुझे लगा कुछ बहुत बुरा हुआ है और शायद मेरे साथ हुआ है। एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरी हालत अभी भी ख़राब थी। मुझे लग रहा था कि शायद दोपहर तक मैं नहीं बचूंगा। 2 हफ्ते आईसीयू में रहा। बहुत मुश्किल से डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाई। वो कहते हैं मैं 2 वीक्स आईसीयू में रहा। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर्स ने मेरी जान बचाई। और फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरे साथ क्या मिरेकल्स हुए हैं। कितने ही लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की थी और शायद सबकी दुआएं मेरे काम आई। बहुत टाइम तक बहुत सारा दर्द मैंने झेला, बहुत सारे इन्फेक्शंस हुए, कई बार मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया और हर बार मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था, हे ईश्वर मुझे वापस बुला लो हेवन में, मुझे यहाँ नहीं रहना। और आंसर था नो। लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो मुझसे मिलने आते थे और मेरी हालत देखते थे, वो मुझे और ज़्यादा गहरा आघात दे रहा था, क्योंकि मैं बहुत बुरा फील कर रहा था। इस तरह से कैसे मिस्टर डॉन पाइपर का हीलिंग प्रोसेस शुरू हुआ, वो पूरी तरह से ठीक हुए और फिर से एक नया जीवन शुरू किया।
ये वाकई एक मिरेकल है। लगभग 105 दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद, लेकिन वो कहते हैं कि मैं आज भी गॉड से पूछता हूँ तो मुझे आंसर वही मिलता है। मैं पूछता हूँ कि आपने मुझे हेवन में क्यों नहीं रोका, मुझे वापस क्यों भेजा, आंसर वही आता है, नो। क्योंकि शायद मुझे कई सारे लोगों की ज़िंदगी को छूना था और उन्हें अपना ये एक्सपीरियंस बताना था। ईश्वर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने मुझे इसके लिए चुना था। एक्सीडेंट के 2 साल बाद भी मैं अच्छे से चल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंस ले रहा था, लोगों को बता रहा था अपने इस खूबसूरत से एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि अब मुझे मेरे लाइफ का पर्पस मिल गया था, मेरा लाइफ पर्पस। मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले जब कई बार मैं टीवी में नियर डेथ एक्सपीरियंस देखता था तो मैं बहुत स्केप्टिक था, मुझे बिलीव नहीं होता था। इवन मैं कहीं ज़्यादा स्केप्टिकल था। मुझे लगता था ये किसी तरह का दिमागी लोचा है या फिर उन्हीं के दिमाग में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिसे वो फिर से याद कर लेते हैं। लेकिन अब मैं अपना ही नियर डेथ एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ। मैंने कई सालों तक इस पर रिसर्च की मेरे एक्सपीरियंस के बाद, और मैंने पाया कि जो भी लोग इस सिचुएशन से गुजरे हैं उनके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आया है, उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आया है, क्योंकि उन्होंने डेथ से डरना छोड़ दिया है। डॉन पाइपर का एक फेवरेट कोटेशन है, डोंट प्रे व्हेन इट रेन्स, इफ यू डोंट प्रे व्हेन द सन शाइन। मतलब जब बारिश हो रही है तब प्रे मत करिए, क्योंकि अगर आप तब प्रे नहीं करते जब रोशनी है, जब सूरज की रोशनी है, मतलब जब दिन अच्छे हैं, तब अगर आप भगवान को याद नहीं करते तो जब दिन बुरे हैं तो भी मत करिए।